क्या आप जानते हैं कि 80% अमेरिकन्स इस लाइन के ईस्ट में रहते हैं, जबकि सिर्फ 20% लोग यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट वाले हिस्से में रहते हैं। और जो लोग वेस्ट में रहते भी हैं, उनमें से ज्यादातर कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन जैसी स्टेट्स में इस लाइन के अंदर रहते हैं, जो पूरे वेस्ट के सिर्फ 11% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 9% अमेरिकन्स ही पूरे यूएस की आधी जमीन पर रहते हैं, और यह संख्या अकेले न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन के बराबर है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन है ज्योग्राफी, खासकर वो रॉकी माउंटेन्स जो पूरे देश में फैली हुई हैं और पैसिफिक ओशन से आने वाली बारिश को रोकने का काम करती है। ये माउंटेन्स इतनी ऊंची हैं कि ये बादलों को यूएसए के सेंटर में घुसने ही नहीं देती। इस प्रोसेस को कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। दूसरी ओर ईस्ट से आने वाली बारिश यूएसए के अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो हवा आती है वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इस कमी की वजह से उस एरिया में बारिश बहुत कम होती है और वहां की जमीन खेती किसानी के लिए सूटेबल नहीं होती, और यही कारण है कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है।